जो है इस तरीके से उनके बहू के साथ घटना हो जाती है, वो कैसा परिवार अपने आप को दबा कर रख पाता है, कैसे वो अपने आप को मना पाते हैं कि अपने बहू को देखने तक नहीं आते हैं, उनकी अंतिम विदाई में नहीं शामिल होते हैं। आखिरकार इतनी जो है शर्मनाक हरकत करने पर ये कैसे मजबूर हो जाते हैं? आखिरकार ये लोग जो है वो कैसे हैं? क्या इन लोगों के पास शर्म नहीं है? क्या इन लोगों के पास इज्जत नहीं है? क्या ये लोग जो है ऐसे ही हैं कि अपने ही बहू को देखने ना आए, अपने ही बहू के अंतिम संस्कार में ना शामिल हो, जबकि ये होना जो है हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी था। देखिए ऐसा है, अब हम ससुराल वालों से ज्यादा परिचित तो नहीं, उनके परिवार वालों से, लेकिन उन्होंने जो ये कृत्य किया है, इससे हम कह सकते हैं कि इनके संस्कार बढ़िया नहीं है। अगर सही चले आते, अगर डर था तो प्रशासन को लेके आते, तो वो तो तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं होने देते। इतने बड़े थोड़े ही हैं ये कि पुलिस के सामने झगड़ा करने लगते या समाज के सामने झगड़ा करते, नहीं करते। कहीं ना कहीं समाज के नजर में जो वो लोग हैं, समाज की नजर में वो दोषी हैं, ये दोषी नहीं। इन्होंने पूरा कार्य किया है, ये दोषी नहीं है, लेकिन वो दोषी माने जाएंगे, क्योंकि जो कार्य सोनू को नहीं करना चाहिए उनको करना चाहिए था। समाज की नजर में सूरज को करना चाहिए था, वो सोनू ने किया। इसलिए ससुराल वालों का अधिकार पहले था, इनका अधिकार बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने लोकाचार के नाते, समाज के डर से या अपने घर की शुद्धता के लिए, अपनी शुद्धता के लिए, और समाज हमको गलत ना कहे, इसलिए उसने सारा कृत्य किया। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं समाज अगर आप देखेगा तो इन्हें ही दोषी मानेगा, क्योंकि अभी भी सूरज सामने नहीं आ रहे हैं, ना कुछ बातचीत कर रहे हैं कि किसी चीज को लेकर बात करें, उनके परिवार में आए, सांत्वना दें, उनके परिवार के साथ रहें, कुछ मदद कर सके, मतलब सांत्वना भी देते और धैर्य बंधाते, ये बहुत बड़ी चीज थी। हैं? तो उनके विषय में हम लोग आगे भी विचार करते कुछ। अरे उनके मतलब उनको गुरोजा जाता है, तो वो ये कहते हैं कि वहां पर जो है पहले से ही रश्मि बीमार थी, रश्मि बीमारी की वजह से वो अपने आप दीवार में सर पटक लेती थी और तरह तरह के इस तरीके से कृत्य करती थी, जिससे उसे चोट आ जाता था, और उसी चोट की वजह से वो बीमारी थी, बीमार होने के बाद वो फिर खत्म हो गई। नहीं, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं है, और हमें तो ऐसा लगता है कि उसके ससुराल में ही उसको प्रताड़ित किया जाता होगा या टॉर्चर किया जाता होगा, इसलिए वो अपना सर पटकती होगी, और क्या है। बिल्कुल। यहाँ तो उसने कभी ऐसी हरकत की नहीं है, क्योंकि हम तो छोटे से बड़े, ये बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, मतलब तो हम इनको सबको जानते हैं, ऐसा कुछ व्यवहार नहीं। सोनू के ऊपर भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं। मतलब जब पंडित जी लगातार राधा का परिवार अभी दर दर भटक रहा है, ना पुलिस सुन रही है और ना ही जो है उन्हें न्याय मिल रहा है, वो लगातार न्याय के लिए गुहार लगा रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि रश्मि को न्याय मिलना चाहिए। आखिरकार जो ससुराल वालों का आरोप है वो कैसा है? देखिए, ससुराल वालों का आरोप तो हमें निराधार लगता है। इसलिए लगता है कि जब राधा की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो कम से कम उनको मानवता को देखते हुए यहाँ आना चाहिए और एक सामाजिकता के नाते अपनी मिट्टी ले जाना चाहिए और मिट्टी ले जाके उसका दाह संस्कार करना चाहिए। दाह संस्कार के बाद जो क्रियाएं होती हैं, जो अंत्येष्टि क्रियाएं होती हैं, मरने के उपरांत जो क्रियाएं की जाती हैं, उनको करना चाहिए और उससे ही राधा की मुक्ति होती है। बिल्कुल निश्चित था। इनका भी सूतक तभी समाप्त होता जब ये अपने घर को शुद्ध करते और ये मुंडन वगैरह करवा लेते। ये मुंडन का संस्कार हमारे लोगों का बहुत प्राचीन संस्कार है, क्योंकि ये अशुद्ध बाल होते हैं, इनको मतलब घुटवाना पड़ता है ना। तो ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो अब आप बताओ कि राधा गलत है या ससुराल वाले गलत? हम आप ही से पूछ रहे हैं। बात तो ये बड़ी है बात तो ये बिल्कुल बड़ी है, और उन्हें शर्म नहीं आई कि उनकी बहू जो है इस तरीके से उनकी बहू के साथ घटना हो जाती है। वो कैसा परिवार अपने आप को दबा कर रख पाता है, कैसे वो अपने आप को मना पाते हैं कि अपने बहू को देखने तक नहीं आते हैं, उनकी अंतिम विदाई में नहीं शामिल होते हैं। आखिरकार इतनी जो है शर्मनाक हरकत करने पर ये कैसे मजबूर हो जाते हैं? आखिरकार ये लोग जो है वो कैसे हैं? क्या इन लोगों के पास शर्म नहीं है? क्या इन लोगों के पास इज्जत नहीं है? क्या ये लोग जो है ऐसे ही है कि अपने ही बहू को देखने ना आए, अपने ही बहू के अंतिम संस्कार में ना शामिल हो, जबकि ये होना जो है हिंदू धर्म के रिवाज के अनुसार बहुत ही जरूरी था। देखिए ऐसा है, अब हम ससुराल वालों से ज्यादा परिचित तो नहीं, उनके परिवार वालों से, लेकिन उन्होंने जो ये कृत्य किया है, इससे हम कह सकते हैं कि इनके संस्कार बढ़िया नहीं है। अगर संस्कार बढ़िया होते तो वो आकर के यहाँ इनसे अपनी मिट्टी मांगते और इन्हें देनी पड़ती, और समाज के पास पड़ोसी लोग भी कहते हैं नहीं भाई उनका अधिकार है, ये मिट्टी उन्हीं को सौंपी जाए। बिल्कुल। और प्रशासन भी दिलाता उनको मिट्टी। लेकिन वो किसी वीडियो में ये कहते नजर आ रहे थे कि लगातार उन पर उनको जो है धमकाया डराया गया था कि यदि आप हमारे गांव आ जाएंगे तो आपके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, चप्पल की माला पहनाया जाएगा, वगैरह वगैरह तमाम तरह के जो है गलत व्यवहार आपके साथ किया जाएगा। इस डर से हम लोग नहीं है, वो किसी वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तब भी जो है अगर सूचना आपको मिल रही है तो आना चाहिए, ये जरूरी है कि नहीं है? देखिए, हमें
अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा है। अगर वो आते तो प्रशासन को साथ लेके, पुलिस को साथ लेके आते अगर उन्हें डर था, और अगर ऐसे भी आते तो ये लोग ऐसे इतने नहीं है खराब जो मतलब उनके साथ झगड़ा करते, या ये झगड़ा की समय नहीं था, ये मारपीट के समय नहीं था, ये तो बड़ा हृदय विदारक घटना थी। बिल्कुल। एक माँ से उसकी बेटी छीन ली जाती है, एक भाई से उसकी बहन छीन ली जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके घर की बात की जाए, ससुराल वालों की बात की जाए तो उनके घर से भी उनकी बहू चली जाती है, तो कहीं ना कहीं एक गमगीन स्थिति पूरे परिवार में बन जाती है। दोषी कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर रश्मि की जान चली ही जाती है। तो मरते मरते यानी कि जो उसकी अंतिम विदाई है वो विदाई तो सही से हो जाती, कम से कम वो लोग आ जाते, सारा कुछ जो जिस तरीके से भाई को करना पड़ा वो जो है वो लोग कर देते, पति करते। हाँ, ये जो कार्य इसके भाई ने किया है ये कार्य उसके पति का अधिकार था ना, उसके पति को ये सब कृत्य करना चाहिए था और उन्हें आना चाहिए था। ये बड़ा उन्होंने गलत किया है जो वो यहाँ नहीं आए और मिट्टी उनको मतलब मिट्टी नहीं ले गई अपने गांव, या कहीं गंगा जी ले जाते, यमुना जी ले जाते, वो तो उनके ऊपर निर्भर था ना, और ये उनके पीछे पीछे चलते, बिल्कुल चलते, ये उनके पीछे जाते, साथ में जाते, पूरा समाज जाता साथ में, समाज भी जाता, रिश्तेदार भी जाते, सोनू भी साथ में जाता। हाँ। और जैसा वो कहते तैसा ये वैसा ये लड़का करता। बार बार वो लोग कह रहे हैं कि हमें सूचना नहीं दी गई, जबकि सोनू से हमने बात की तो सोनू ये कहते हैं कि हमने जो है सबसे पहले सूरज को सूचना दी, क्योंकि सूरज जो है हमारा बहनोई था, बहनोई को सूचना देना जरूरी था, क्योंकि वो रश्मि जो है वो सूरज की पत्नी थी। जब उनको हम सूचना दे दिए तो वो लगातार ये कहते नजर आते हैं कि जो है भले जो हुआ सो सही हुआ, यही तो कह रहे थे ना। नहीं, वो लड़के के सूरज के लड़के के मुताबिक, सोनू के मुताबिक है कि इसने रात को 2 बजे, फिरोजाबाद था, इसने रात को 2 बजे जैसे ही मिट्टी हुई वैसे ही रात को 2 बजे फोन किया है, और इसका फोन करना इसका वाजिबी था, इसका अधिकार भी है फोन करने का। ये उसको फोन करके सूचना दे और वो आते अपना मिट्टी ले जाते, दाह संस्कार करते। यहाँ झगड़ा की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ना ये लोग झगड़ालू है, ये झगड़ालू किस्म के नहीं है, हम इनको सबको बचपन से जानते हैं। बिल्कुल, बात झगड़ा की तो परे थी, लेकिन उस बात की बात थी, लेकिन उस समय गमगीन स्थिति, झगड़ा की इस समय मतलब उस समय और परिस्थितियां जो है झगड़ा वाली नहीं थे। हाँ, अगर तुम्हें झगड़ा का डर था तो तुम प्रशासन से मदद ले लेते। बिल्कुल भाई, हमें तो अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत है, उसमें अन्याय हो ही नहीं सकता है। तो तुम अपने, अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं था तो ऐसे ही चले आते, अगर डर था तो प्रशासन को लेके आते, तो वो तो तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं होने देते। इतने बड़े थोड़ा ही हैं ये कि पुलिस के सामने झगड़ा करने लगते या समाज के सामने झगड़ा करते नहीं करते। कहीं ना कहीं समाज के नजर में जो वो लोग हैं, समाज की नजर में वो दोषी है, ये दोषी नहीं। इन्होंने पूरा कार्य किया है, ये दोषी नहीं है, लेकिन वो दोषी माने जाएंगे, क्योंकि जो कार्य सोनू को नहीं करना चाहिए उनको करना चाहिए था, समाज की नजर में सूरज को करना चाहिए था, वो सोनू ने किया। इसलिए ससुराल वालों का अधिकार पहले था, इनका अधिकार बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने लोकाचार के नाते, समाज के डर से या अपने घर की शुद्धता के लिए, अपनी शुद्धता के लिए, और समाज हमको गलत ना कहे, इसलिए उसने सारा कृत्य किया। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं समाज अगर आप देखेगा तो इन्हें ही दोषी मानेगा, क्योंकि अभी भी सूरज सामने नहीं आ रहे हैं, ना कुछ बातचीत कर रहे हैं कि किसी चीज को लेकर बात करें, उनके परिवार में आए, सांत्वना दें, उनके परिवार के साथ रहें, कुछ मदद कर सके, मतलब सांत्वना भी देते और धैर्य बंधाते, ये बहुत बड़ी चीज थी। हैं, तो उनके विषय में हम लोग आगे भी विचार करते कुछ, अरे उनकी शादी यहाँ नहीं, अब दूसरी लड़की तो नहीं, हम कहीं रिश्तेदारी से करवा देते, उनका भी घर, वो बात की बात थी, लेकिन उसके पहले उनको आना चाहिए था, बातचीत, बीमार थी तभी आते, बीमार थी, अब जब खत्म हो गई तब भी आना चाहिए था, उसका इलाज करवाते, या खत्म हो गई थी। देखो, जीवन मरण ये अपने हाथ में नहीं, प्रभु के हाथ में होता है। जब लगातार उनसे सवाल पूछा जाता है, उनके मतलब उनको गुरोजा जाता है, तो वो ये कहते हैं कि वहां पर जो है पहले से ही रश्मि बीमार थी, रश्मि बीमारी की वजह से वो अपने आप दीवार में सर पटक लेती थी और तरह तरह के इस तरीके से कृत्य करती थी, जिससे उसे चोट आ जाता था, और उसी चोट की वजह से वो बीमारी थी, बीमार होने के बाद वो फिर खत्म हो गई। नहीं, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं है, और हमें तो ऐसा लगता है कि उसके ससुराल में ही उसको प्रताड़ित किया जाता होगा या टॉर्चर किया जाता होगा, इसलिए वो अपना सर पटकती होगी, और क्या है। बिल्कुल, यहाँ तो उसने कभी ऐसी हरकत की नहीं है, क्योंकि हम तो छोटे से बड़े ये बच्चे यहीं पैदा हुए,
यहीं बड़े हुए, मतलब तो हम इनको सबको जानते हैं, ऐसा कुछ व्यवहार नहीं। सोनू के ऊपर भी इनके नहीं सोनू के ऊपर भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं, मतलब जब अरे इनकी नहीं। माँ के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। इनको आपने देखा होगा, ये आपके गांव के हैं, ये बच्चे, ये इनका परिवार कैसे रहता ना, है, इनका इनके आचार विचार जो है आचार कैसे हैं? विचार सब बढ़िया है, संस्कारी बच्चे हैं, ये ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं, करना तो दूर की बात है, सोनू ऐसा गलत सोच भी नहीं सकता है। अब वो उनका मुंह है भाई, कुछ भी कह सकते हैं हम उनको। ये जो ये बच्चे ऐसे हैं नहीं जो गलत कार्य के लिए प्रेरित किए जाएं, और हमारी नजर में भी ऐसे नहीं आए। अगर हमारी नजर में ये गलत होते तो हम इनको आज भी डांट देते, और हमें जवाब भी नहीं दे सकते। ये हाँ, ये संस्कारी है बच्चे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उनके ससुराल वाले अब क्या कहते हैं वो जाना। कि गांव के पंडित जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार मामला क्या था। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में प्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।